नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर। आज हम आप लोग के समक्ष जो है प्रमाण शारीर के अंतर्गत अंजलि प्रमाण की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रमाण शारीर की इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया था। प्रमाण शारीर किसे कहते हैं, प्रमाण की जो शरीर के अंतर्गत जो प्रमाण होते हैं उसके लिए हम लोगों ने बात किया था। और उसमें देखा था कि जो अंगुली प्रमाण होता है और एक अंजलि प्रमाण होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अंगुली प्रमाण की बात किया था। अंगुली प्रमाण में सबसे पहले देखा कि आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट या अन्य आचार्यों ने जो है इस शरीर के जो पूरी एक जो लेंथ होती है अर्थात हाइट की बात किया, अर्थात उसके हर एक अंग प्रत्यंग की लगभग जिनकी मापी जा सकती है उस अंगुली प्रमाण के अंतर्गत, अर्थात उसकी जो लेंथ होती है, विड्थ होती है या उसकी थिकनेस होती है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने उस अंगुली प्रमाण के अंतर्गत दिया। तो चरक ने बताया था वहां पर कि जो शरीर का जो लेंथ होता है या हाइट होता है अकॉर्डिंग टू चरक वो होता है 84 अंगुल। सुश्रुत ने 120 अंगुल बताया और वाग्भट ने जो है अष्टांग हृदय ने 3.5 हाथ लंबा शरीर बताया। तो उस तरह से बात करने के बाद हम लोग बात आते हैं कि ये अब दूसरे नंबर पे अंजलि प्रमाण है। अंजलि प्रमाण का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो प्रमाण जिन शरीर के उन्हीं शरीर के अवों का लेना है जो कि अब जिनका हाइट और लेंथ या विड्थ मेजर नहीं कर सकते, उनको निश्चित एक माप के थ्रू है, मीन्स वो कुछ ना कुछ लिक्विड फॉर्म में है। ये जो द्रव्य है शरीर के वो लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जल है, स्वेद है, लसिका है, रस, रक्त, पुरीस, कफ, पित्त, आर्तो, मूत्र, वसा, मेद, मज्जा, ये सब क्या है, थोड़े लिक्विड फॉर्म है, इसके एक निश्चित परिमाण है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि प्रमाण शारीर का है जो है अंजलि प्रमाण। इसको सबसे बड़े ध्यान देना है कि इसका रेफरेंस क्या है। अंजलि प्रमाण का वर्णन चरक शारीर अध्याय के 7वें अध्याय में है। चरक शारीर अध्याय के शारीर स्थान के 7वें अध्याय में उन्होंने वर्णन किया। श्लोक नंबर 15 का ये पूरा निचोड़ है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जिन भावों का ज्ञान अंजलि अर्थात परिमाण से होता है, तो जिन भावों का ज्ञान अंजलि, तो कहते हैं ना कि कोई चीज पहले मेजरमेंट का तरीका होता था कि अब तो हम नपना बना लेते हैं अपने किचन में कि इससे 1 कटोरी 2 कटोरी, या पहले क्या होता था कि अंजलि इसी हाथ की हथेलियों, दोनों हथेलियों को जोड़कर अंजलि बनाकर इससे नपना बना लेते, इसका एक मेजरमेंट कर लेते थे। तो ये देखते हैं कि जिन भावों का ज्ञान अंजलि अर्थात परिमाण, ध्यान दीजिएगा, परिमाण है, परिणाम नहीं है। परिणाम का मतलब दूसरा होता है, परिमाण। परिमाण का मतलब होता है जिसमें एक पर्टिकुलर मात्रा हो। परिमाण का मतलब एक मात्रा, जैसे कहते हैं ना कितना, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, तो ये 3 शब्द क्या है, परिमाण है। ये एक तरह से परिमाण है, मीन्स एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी एक निश्चित मात्रा है। अब वो उसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, बट वो संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परिमाण अर्थात मात्रा, इसकी बात कर रहा है। तो जिन भावों का ज्ञान अंजलि अर्थात परिमाण अर्थात मात्रा से होता है, उनको हम अंजलि प्रमाण के थ्रू मापते हैं। ठीक है, ये जो प्रमाण बताए गए हैं यहाँ पर, जो हम लोग अभी प्रमाण के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो प्रमाण बताए गए हैं उनका यह अधिकतम अर्थात श्रेष्ठ प्रमाण जानना चाहिए। जो भी नीचे वर्णन है इनका ये एक तरह से शरीर में श्रेष्ठ प्रमाण है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होते हैं तो ये कह रहा है ये जो शरीर में प्रमाण बताए गए हैं उनका यह अधिकतम अर्थात श्रेष्ठ प्रमाण जानना चाहिए। इसका मतलब कि इतने जो प्रमाण बताए गए हैं उस कंडीशन में ये अपने हेल्दी कंडीशंस में होते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं कि उनका बढ़ता हुआ प्रमाण, अगर मान लीजिए ये चीजें अगर शरीर में बढ़ रही है या घट रही है, दोनों चीजें हैं, शरीर में बढ़ रही है या घट रही है, तो दोनों ही कहीं न कहीं हार्मफुल है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। तो कह रहा है इनका बढ़ता हुआ प्रमाण अनुमान से जानना चाहिए। वे अनुमान से जानना चाहिए कि बढ़ा है कि घटा है, अनुमान जन्य है। आइए देखते हैं फिर कि यहाँ पर जो है कुछ चीजें हैं, जैसे जल है, स्वेद है, लसिका। इनका जो प्रमाण बताया गया है ये है 10 अंजलि, अर्थात जल, स्वेद, लसिका का जो प्रमाण है शरीर में 10 अंजलि। तो हम लोग देखते हैं कि जल कामा स्वेद कामा लसिका लिखे हैं, बट एक्चुअली में है क्या, जो शरीर में जल है उसी जल का भाग स्वेद होता है, उसी से स्वेद का निर्माण होता है, उसी से लसिका का निर्माण होता है। तो जब वहां पर वर्णन दिया हुआ है वहां पर जल, तरह से देखा जाए जल प्लस स्वेद प्लस लसिका होना चाहिए। तो सही मायने में क्या होना चाहिए, जल प्लस स्वेद प्लस लसिका होना चाहिए।
लेकिन अगर ऑप्शन में पूछे कि लसिका या स्वेद का प्रमाण कितना है तो हम लोग 10 ही मानेंगे। चाहे जल का पूछे, चाहे स्वेद का पूछे, चाहे लसिका का पूछे, सबका हम लोग ऑप्शन 10 मारेंगे, अर्थात 10 होना चाहिए। वो अलग बात है कि हमें समझने के लिए ये जल का ही भाग, ये सब चीजें हैं। दूसरे नंबर पे देखेंगे रस। जल स्वेद लसिका के बाद हम लोग देखते हैं रस। रस देख रहे होंगे तो रस का प्रमाण जो होता है 9 अंजलि होता है, तो 1 अंजलि कम हो गया। फिर देखेंगे रक्त। रक्त का प्रमाण 8 अंजलि है। और फिर देखेंगे पुरुष। पुरुष अर्थात फीकल मैटर का प्रमाण 7 अंजलि है। उसके बाद देखेंगे कफ। जो कफ धातु है उसका प्रमाण क्या है, 6 अंजलि है। उसके बाद देखेंगे पित्त धातु जो है उसका प्रमाण 5 अंजलि है। उसके बाद देखेंगे आर्तव और मूत्र जो है 4 अंजलि है। फिर नेक्स्ट देखेंगे वसा 3 अंजलि है। मेद 2 अंजलि है। मज्जा 1 अंजलि है। मस्तिष्क शुक्र ओज। ओज में अपर ओज है। मस्तिष्क शुक्र ओज अर्थात अपर ओज का प्रमाण अर्ध अंजलि है। तो ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क पूछे, चाहे शुक्र पूछे, चाहे अपर ओज पूछे, इनका प्रमाण अर्ध अंजलि अर्थात हाफ अंजलि की बात कर रहे हैं। फिर देखेंगे लास्ट है पर ओज का प्रमाण। यहाँ अपर ओज का प्रमाण अर्ध अंजलि है, तो पर ओज का प्रमाण कितना है, 8 बूंद है। अब यहाँ पर जब दोनों को कैलकुलेट करते हैं, पर ओज जो है अर्ध अंजलि और अपर जो पर ओज है वो 8 बूंद है, अपर ओज अर्ध अंजलि है। दोनों की जो क्वांटिटी है इक्वल है, लेकिन अगर किसी भी चीज को अगर हम ड्रॉप में इंडिकेट करते तो उसका कहने को उसके इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं। अगर कोई चीज ड्रॉप में दिखाया जाता है, बूंद के रूप में दिखाया जा रहा है, इसका मतलब उसको वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ज्यादा किसका है, जो पर ओज है, जो हृदय आश्रित जो हृदय आश्रित ओज है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों होती ज्यादा, हम लोग जब ओज की वर्ड में पढ़ते हैं कि जब हृदय आश्रित ओज का क्षय होता है, नाश होता है, तो वहां सीधे मृत्यु होती है। अर्थात हृदय आश्रित जो पर ओज है, अगर उसका जो 8 बूंद है वो अगर उसमें कमी आई तो सीधे मृत्यु को बताया गया है। जबकि जो अपर ओज है, जो सर्व शरीरगत जो ओज है, अगर उसमें कुछ कमी आई तो उसकी वजह से वो जो व्यापक ओजो क्षय और जो विसर्ज की बात करते हैं। इस तरह से देखते हैं यहाँ पर अपर ओज की वैल्यू अर्ध अंजलि और जो पर ओज है वो 8 बूंद है। इसी 8 बूंद को अरुणदत्त ने 6 बूंद माना है। तो अरुणदत्त ने क्या माना है, पर ओज को 6 बूंद माना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर ओज का प्रमाण 8 बूंद होता है, लेकिन अरुणदत्त ने इसको 6 बूंद माना है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब बात आती है कि इसको याद कैसे करेंगे, किसका 10 है, किसका 9 है, 8 7 5 6 7, इस तरह से याद कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने एक ट्रिक बनाने की कोशिश की है। जल स्वेद लसिका एक साथ याद रहेगा, तो जल का ज शब्द ले लिया, रस का र, रक्त का र, तो इसको याद कर लेंगे तीनों के साथ, ज र र, जर जर कर लीजिए, ज या जरर कर लीजिए, ज र र। उसके बाद देखेंगे चौथे पद पुरुष का पु और कफ का क, पुक, जरर पुक, जरर पुक, तो पुक। उसके बाद देखेंगे पियामु, पित्त का पी, आर्तव मूत्र दोनों को एक साथ लेंगे, तो आर्तव मूत्र दोनों के साथ लेंगे तो आमु, पी आमु, तो ये हो जाएगा पियामु। फिर हो जाएंगे वसा मेद मज्जा को एक साथ ले लेंगे, वसा मेद व मे म, वसा का व, मेद का मे और मज्जा का म, व मे म। और फिर देखेंगे मस्तिष्क शुक्र ओज को एक साथ ले लेंगे, तो म शु ओ, देख रहे होंगे म शु ओ, मस्तिष्क का म, शुक्र का श, शु और ओ का ओ, म शु ओ। इस तरह से हम लोग देखते हैं। याद कैसे करेंगे, जरर पुक पियामु, जरर पुक पियामु, जरर पुक पियामु व मे म शु ओ, जरर पुक पियामु व मे म शु ओ। जरर में एक ही चीज,